अगर बीएमसी मेरी इमारत में कोई अवैध निर्माण बता दे तो मैं अपने हाथों से उसे तोड़ दूंगा, अजय कौल सर ने दो टूक शब्दों में कहा। गैर कानूनी कुछ होगा तो यकीनन हम अपने हाथ से तोड़ देंगे, क्योंकि लॉ के आगे अजय कौल कुछ नहीं है। मुंबई उपनगर की मशहूर शैक्षिक संस्था CWC के संस्थापक अजय कौल सर ने स्कूल के बच्चों के अभिभावकों के सामने खुलकर अपनी बातें रखीं। उन्होंने बीएमसी द्वारा उनके स्कूल की इमारत के संबंध में उठाए गए सभी सवालों का एक एक करके जवाब दिया। उन्होंने अपनी इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बीएमसी के अप्रूव्ड प्लान के तहत बनाई गई है, इसमें किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हुआ है। अगर बीएमसी किसी तरह के कानून के उल्लंघन की बात कहती है तो मैं खुद अपने हाथ से अवैध निर्माण को तोड़ दूंगा, क्योंकि कानून के आगे अजय कौल कुछ भी नहीं है। अब जो टेरेस अभी जो इन्होंने मुझे नोटिस दिया, देखिए हम ये नहीं बोलते हैं कि 40 साल में बच्चे बड़े, स्कूल बढ़ा, उसके साथ साथ स्कूल की ज़रूरतें भी बढ़ गई। जब हम कहते हैं स्कूल की ज़रूरतें बढ़ गई, 1981 में डिपार्टमेंट के रिकॉग्निशन जो देते हैं, डिपार्टमेंट के रिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट्स अलग थी। आज जब राइट टू एजुकेशन आया, उसके मुताबिक एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई कि बच्चों के लिए रैंक होना चाहिए, बच्चों के लिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 40 साल के अंदर ये स्कूल में हो सकता है क्लासरूम ऑफिस बना होगा, ऑफिस क्लासरूम बना होगा, या क्योंकि हमारा कोई मकसद नहीं था। लेकिन ये बात मैं आपको जरूर बताऊं कि जो भी बिल्डिंग खड़ी हुई है वो अप्रूव्ड प्लान के साथ बनी हुई है। हमने कोई भी FSI का वायलेशन नहीं किया है। अगर इंटरनल कोई चेंजेस हुए हैं तो उसके लिए BMC अगर चाहे वो हमें उनके नियम में जो बैठा होगा, नियम के बाहर जाके नहीं, क्योंकि जो आज पॉलिटिकल प्रेशर्स में वो काम कर रहे हैं वो न करते हुए अगर उनके नियम में बनता होगा तो हम उसकी पेनल्टी भर देंगे, हम उसको रेगुलराइज करके देंगे। और अगर सचमुच गैर कानूनी कुछ होगा तो यकीनन हम अपने हाथ से तोड़ देंगे, क्योंकि लॉ के आगे अजय कौल कुछ नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ एक विशाल जाहिर निषेध का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर, जनता दल के नेता और विधान परिषद सदस्य कपिल पाटिल, भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर अरुण देव ने अजय कौल सर का खुलकर समर्थन करने के साथ ही इस शैक्षिक संस्था के खिलाफ साजिश करने वालों की खुले तौर पर आलोचना की। इस मौके पर शिवसेना UBT की पूर्व नगर सेविका राजुल पटेल और पूर्व नगर सेवक याकूब मेमन ने भी मीडिया के सामने अपने विचार रखे। ने कहा था कि नहीं नहीं, हमने किसी पॉलिटिकल को बुलाया नहीं है और आप आना नहीं ताई, आप हमारे साथ हो, वादा नहीं। लेकिन मेरा दिल नहीं रह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अन्याय के खिलाफ लड़ना ही चाहिए, और इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी। और सही में मुझे आज यहाँ पे हमारे खासदार माननीय गजानन कीर्तिकर और कपिल पाटिल जी, इन्होंने जिस हिसाब से बात की, माननीय अरुण देव जी ने जिस हिसाब से बात की, वो सुन के इतना गर्व हुआ कि आज। और सही में देखेंगे तो सर एक संस्था चलाने वाले, स्कूल चलाने वाले प्रिंसिपल से ज़्यादा एक समाज सेवक है, और वो समाज में लोगों के लिए काम करते हैं। मैं आपको कहती हूँ कि कोई भी स्कूल ने कोविड में अपनी फ़ीस माफ़ नहीं की थी। एक सर ही ऐसे आदमी थे कि उन्होंने पूरी फ़ी माफ़ कर दी थी, पूरा साल किसी से फ़ी नहीं ली थी। आज इतना बड़ा दिल रखने वाले सर, उनको ये लोग क्या सिखाएंगे भाई। और वो कपिल पाटिल सर ने कहा ना, वो सही बात है, घमंड का घर नीचे रहता है। ये अजय सर का स्कूल है। अजय सर जो एक साफ और शफाफ शख्सियत के मालिक है, उन पर हाथ डाला है। हम आज अजय सर को कई वर्षों से जानते हैं, उनका हर काम जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उनका पेपर वर्क इतना सही होता है कि इल्लीगल काम की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और ये तो सोचो कि ये स्कूल है जिसके बारे में कहा गया है कि अदब से आओ, ये वो मकाम अज़मत है जहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। इस शैक्षिक संस्था को बीएमसी द्वारा नोटिस दिए जाने की खबर
जब से इस इलाके में फैली है, सभी राजनीतिक दलों से जुड़े नेता और यहाँ के रहवासी इस संस्था के समर्थन में कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और अब ये आंदोलन एक कैंपेन के रूप में आगे बढ़ रहा है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।